देश अमृतकाल में तेज गति से विकास करे, पीयूष गोयल। लोकसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पर केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा, जनता ने प्रधानमंत्री को फिर से पीएम बनाने का मन बना लिया है। 400 सीट देकर मोदी जी को भारत ऐसी विजय देगा कि देश अमृतकाल में तेज गति से विकास करे और 2047 में विकसित तथा समृद्ध भारत, जिसमें कोई गरीब ना हो, हर किसान का उज्जवल भविष्य हो, युवाओं को अपार अवसर मिले। जनता ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का। 400 से अधिक सीटें देकर मोदी जी को भारत ऐसी विजय देगा कि देश अमृतकाल में तेज गति से विकास करे और जब हम 100 साल आजादी के मनाएं 2047 में एक विकसित और समृद्ध भारत जिसमें कोई गरीबी ना हो, हर किसान का एक उज्जवल भविष्य हो, युवा युवतियों को अपार अवसर मिले, नारी शक्ति का सम्मान हो और देश में एक ऐसा वातावरण हो कि हम एक विश्व शक्ति, एक विश्व गुरु के रूप में उभरें। जनता राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हम गोवा की दोनों सीटें जीतने के लिए काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए जनता राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी। के अध्यक्ष सदानंद चट्टानोडे, उनके पार्टी के अध्यक्ष दीपक ढवळीकर और सीनियर मिनिस्टर मिस्टर सुदीन ढवळीकर एंड रवि नाइक, इनके साथ में मीटिंग होने के बाद एनडीए का एजेंडा जो था वो आगे लेने के लिए और यूनाइटली वी आर, हमारी जो गोवा के 2 सीटें 100% जिताने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। 100% दोनों सीट जीत रहे हैं। इसीलिए इसके बाद में हमारी इलेक्शन की स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की और डेफिनेटली एनडीए के पार्टनर के साथ साथ और इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों सीट हम उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, श्रीपाद जी नगर और पल्लवी टेम्पो दोनों सीट हम जीत रहे हैं। तो फिर दिस इज द नेशनल इलेक्शन। लोग भी वोट करते वक्त नेशनल इश्यूज लेके वोट करते हैं, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूसीसी हो, सीए हो, 33% रिजर्वेशन हो, इन जैसे इश्यूओं के ऊपर हमेशा के लिए माननीय मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी अब भी आके गए हैं। मोदी जी ने कहा है कि गोवा इज एन विच इज एन मॉडल, और जो सभा हो गई थी वो विजयी सभा है, वैसे मोदी जी ने संबोधित किया है। इसीलिए मैं पूरे सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि एनडीए अलायंस के साथ में यानी विकसित भारत, विकसित गोवा का सपना साकार करने के लिए सभी हमारे साथ में रहे। हमारे पूरे पार्टनर्स और पूरे नीचे तक कार्यकर्ता यानी एनडीए के इस अलायंस के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा, रविशंकर प्रसाद। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत का संविधान सुरक्षित था, सुरक्षित है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा सुरक्षित रहेगा। आरजेडी को जानना चाहिए कि जिसके साथ वो खड़े हैं उसने इमरजेंसी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा लोकतंत्र के लिए, संविधान के वसूलों के लिए समर्पित है। हम एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार का हनन नहीं होने देंगे और यह प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है। आरजेडी तो कानून बहुत जानती है, अच्छी बात है। भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का संविधान संरक्षित है। बाबा साहब का द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा। आरजेडी को जानना चाहिए कि जिसके साथ खड़े हैं कांग्रेस के साथ, उसने इमरजेंसी लगाई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु लिमय, हमारे लोकनायक जेपी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रविशंकर सरी के लोगों को जेल में बंद किया था, संपादक बंद किए थे, याद है ना कुलदीप नायर को, जजेस को सुपरसीड किया था। एचआर खन्ना एक बहुत योग्य जज थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता, उनको सुपरसीड किया, चीफ नहीं बनने दिया। यह है कांग्रेस पार्टी और ये हमें सिखाते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नए संबंध के कारण वो मटन बन रहा है ना, मैंने सुना है, तो अतीत भूल गए क्या? तो भाजपा, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए समर्पित है, संविधान के वसूलों के लिए समर्पित है और हम ओबीसी, एससी, एसटी का अधिकार कभी हनन नहीं होने देंगे। इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता, प्रधानमंत्री मोदी। उस्मानाबाद में आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है, तो एआई के द्वारा हमारे चेहरे का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। मोदी की आवाज को और मोदी के भाषण का उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रही हैं। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है
तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। BR अम्बेडकर के नाम पर पंच तीर्थ बनाया, अनुराग ठाकुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा, आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस ने लगभग 62 बार संविधान में संशोधन किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया, और मोदी सरकार ने BR अम्बेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाया, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई। एक कर रहे हैं कि 400 पार वाला, एक सिर्फ इन दोनों इश्यूज को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो लोकतंत्र की हत्या की है, इमरजेंसी लगाकर। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने संविधान को कई बार संशोधन किया, 62 बार से ज्यादा संशोधन किया, नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक किया। और इन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव हरवाए। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनाया, संविधान दिवस मनाया, उनके जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना। SC/ST को फसल बीमा योजना में 71% लाभार्थी हैं, PM किसान सम्मान निधि में 80% हैं, मुद्रा योजना में लगभग 51% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में तो SC/ST OBC को उनका हक मिला, OBC को संवैधानिक दर्जा कमीशन को मिला। हमने अगर बदलना होता तो 10 साल में बदल दिया होता। ना नरेंद्र मोदी जी के मन में कोई इच्छा थी, ना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले दिन एक सर झुकाया संसद की पहली सीढ़ी पर, दूसरा सर झुकाया अपना संविधान पर जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। कांग्रेस को पीड़ा इस बात की हो रही है कि 10 साल मोदी जी ने देश का मान सम्मान कैसे बढ़ा दिया, और अब ये विपक्ष जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरा है, अलग थलग पड़ा है, ना नेता ना नीति और ना नीयत एक है, उनको अब डर सता रहा है कि हार कैसे होगी तो उससे बचा कैसे जाए। STF टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई, IG बस्तर P सुंदरराज। छत्तीसगढ़ में IG बस्तर P सुंदरराज ने कहा, नारायणपुर कांकेर सीमा क्षेत्र में अबुझमाड़ के जंगलों में आज DRG नारायणपुर और STF टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ अभी भी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 महिलाओं समेत 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। तलाश जारी है। दिनांक 30 अप्रैल को जिला नारायणपुर एवं जिला कांकेर की सीमावर्ती इलाके में अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत DRG नारायणपुर STF टीम के माओवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ अभी भी जारी है। अब तक मिली जानकारी अनुसार कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी भी होने की जानकारी प्राप्त हो रहा है। एक AK-47 सहित काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। अभी माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे शनाख्ती हो जाए उसके पश्चात माओवादियों का विवरण भी हम स्पष्ट रूप से जारी कर पाएगा। अब तक लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम के माध्यम से सर्चिंग भी जारी है
जैसा अभियान कंप्लीट हो जाएगा हम और पृथक से डिटेल जानकारी शेयर करेंगे। ये चुनाव भारत का स्वाभिमान का है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। आपने 10 साल पहले का समय देखा है, आप आज का समय भी देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है। भारत के स्वाभिमान का है। आपने 10 साल पहले का समय देखा है, आप आज का भी समय देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है, जिसका चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचा। जो भारत एक साथ 100 सैटेलाइट भेजता है, वो भारत जो गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। बारिश की वजह से काफी इलाकों में सैलाब आ चुका है। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से काफी इलाकों में सैलाब आ चुका है। काफी जगहों में घरों में पानी घुस गया है और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। काफी इलाकों में हालत खराब है और मैंने प्रचार रोककर अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पर जाकर हालत का जायजा लेना चाहिए। जहां जहां लोगों को नुकसान हुआ है, हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बारिशों की वजह से काफ़ी इलाकों में सैलाब जो है वो आ चुका है। बांध जो हैं उनके ऊपर से पानी आया है और कल से खबरें आ रही थी कि काफ़ी जगहों में मकानों में जो है पानी घुस गया है और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखते हुए कि हालत जो है काफ़ी इलाकों में ख़राब है, मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फ़ौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायज़ा लेना चाहिए और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूँ कि जहाँ जहाँ इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है, एक तो खुद हाल देखूं और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान। तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें इंसुलिन भी दिया जा रहा है। उन्होंने मुझसे पंजाब में गेहूं की पैदावार और राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब सरकार के स्कूलों के 158 छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है। अपनी हाल ही गुजरात की यात्रा के बारे में मैंने उन्हें बताया कि वहां आपके लिए आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली है। अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया है कि लोगों को संविधान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। हमारे सभी नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आज मैं तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा
उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो हाड़ी बोलते हैं पंजाबी में इसको, तो ये गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है। 2-4 दिन में जो सीजन है खत्म हो जाएगा।